नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये परीक्षा इसी यानी कि दिसंबर में आएगी, दिसंबर में क्या इसकी विज्ञप्ति जारी होगी या फिर जनवरी, फरवरी या फिर मार्च तक इसकी विज्ञप्ति के लिए सरकार कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसकी विज्ञप्ति आएगी नहीं आएगी, लेकिन अंदर की जो जानकारी है वो मैं जरूर आपको बता सकता हूं कि आखिरकार उत्तराखंड पीसीएस को लेकर क्या हो रहा है, कब उत्तराखंड का बेरोजगार अफसर बन पाएगा, जिन्होंने लगातार तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में आखिरकार उनका क्या होने वाला है, और क्या उत्तराखंड सरकार इस विज्ञप्ति पर सोच भी रही है या नहीं। विपक्ष जरूर इस विज्ञप्ति पर अब कुछ सोचने लगा है। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे, किशोर उपाध्याय ने सरकार से मांग की है कि पीसीएस की परीक्षा कराई जाए। ये वही किशोर उपाध्याय है जब कभी इनकी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब भी इनके 2 साल जब आखिरी का था तो उस समय भी हम पीसीएस की मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी सरकार ने भी पीसीएस की परीक्षा का नहीं दिया था उस समय विज्ञप्ति। तो दोस्तों इन्होंने, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने की है वो ये है कि इन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, ठीक है। और उस पत्र में इन्होंने कहा है कि 2016 से लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा नहीं कराई है। प्रदेश के कई युवा लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसे में उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और युवा निराश हैं। किशोर ने कहा कि प्रदेश में वैसे अधिकारियों की कमी है, ठीक है। तो इन्होंने साफ तौर पर मांग कर दी है। ये अपने ट्विटर हैंडल पर भी लगातार सक्रिय, पर देखिए इनका ट्विटर हैंडल है, ये भी लगातार यहाँ पर सक्रिय है। पत्र आज मैंने भी लिख दिया है, राज्यपाल को भी लिखा है और उत्तराखंड के समस्त बेरोजगारों की तरफ से लिखा है ना। मैं बेरोजगारों के लिए हमेशा काम करता हूं, काम करता था, काम करता रहूंगा, ठीक है। मैंने भी राज्यपाल को और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिख दिया है। और इसके बाद अब मैं जा रहा हूं उत्तराखंड आयोग मतलब यूकेपीएससी का मतलब क्या है आप सब जानते हैं, हरिद्वार में इसका मुख्यालय है, हरिद्वार में हमें जाना है। इसमें मैं ज्ञापन लेके जाऊंगा और ज्ञापन देने के बाद मैं हरिद्वार में एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा पीसीएस को लेकर। ये मैं कुछ दिनों में आपको उसकी डेट भी बता दूंगा कब हम सब युवा वहां पर जाएंगे और वो घेराव करेंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल उत्तराखंड में मैंने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिख दिया है और ये समस्त जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं और उत्तराखंड में जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी ओर से ये पत्र मैंने भी लिख दिया है, क्योंकि हमारे जो युवा हैं वो लगातार यहाँ पर पीसीएस के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं। 2020 की पीसीएस की परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है अब तक जारी नहीं हुआ है उत्तराखंड में। तो पीसीएस कभी ये बहाना करते हैं आरक्षण का, कभी ये रोस्टर को बीच में ला जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कुछ युवा भी उनसे, इन्होंने जो है यहाँ पर मांग की है सीएम से और राज्यपाल से, उनको टैग किया है। लगातार उत्तराखंड में कई दिनों से आप देख रहे होंगे ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है कि उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती जल्द लेकर आओ। तो दोस्तों मुझसे जो होगा मैं वो कर रहा हूं, अपनी तरफ से पूरी मेरी कोशिश है कि उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा इन 2 महीने के भीतर आए तो आए, ठीक है। अगर नहीं आती है तो इससे सबसे बड़ा आंदोलन होगा उत्तराखंड के पीसीएस के इतिहास में। अब तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, ये आंदोलन हम करेंगे जल्द से जल्द। इस आंदोलन की रूपरेखा मैं तैयार कर रहा हूं और ये आप सबके सहयोग से ये आंदोलन होगा ताकि आप भी नीली बत्ती की गाड़ी में घूमें और हम भी उस गाड़ी में आपके साथ बैठे और आप भी फख्र से कह सके कि हाँ मैं उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारी हूं। तो हमारा वो सपना तभी पूरा होगा जब उत्तराखंड सरकार पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन जब तक जारी नहीं होगा तब तक आखिरकार उत्तराखंड का युवा ऐसे ही बेहाल रह सकता है। दोस्तों दरअसल हो ये रहा है कि आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है, विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही। दरअसल 2020 में मार्च में इन्होंने क्या किया, यूकेपीएससी ने जो इनके पास अध्याचन आया था ये उन्होंने वापस सरकार को भेज दिया कि उसमें रोस्टर की दिक्कतें थी और उसमें कुछ और भी दिक्कतें थी, शायद विज्ञप्ति में कुछ लोचा था उसमें। तो दोस्तों इन्होंने फिर क्या किया, उसको वापस भेज दिया। अब सरकार वो वापस नहीं भेज रही है, उसमें जो खामियां थी उसको सही नहीं कर रही है। जब तक वो खामियां सही नहीं हो जाती तब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। अब आयोग इंतजार कर रहा है कि कब ये नोटिफिकेशन आए और कब वो विज्ञप्ति जारी करे, ठीक है, अध्याचन। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आयोग भी लगातार दबाव बनाए सरकार पर, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। आयोग अगर ये काम कर दे कि सरकार पर दबाव बना दे तो जरूर ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें सीधे आयोग जाना पड़ेगा हरिद्वार, ठीक है।
तो हरिद्वार आयोग जाएंगे, वहां पर नोटिफिकेशन की मांग करेंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे और वहां पर हम प्रदर्शन करेंगे बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और उत्तराखंड में पीसीएस की भर्ती तो लेकर ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।